नमस्कार, मैं डॉक्टर जी के चंद्रो, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, कल्याण पीजी कॉलेज भिलाई नगर. My topic is morphological characterization of dicot and monocot families and identification up to families. पार्ट 2, ये भाग 2 है इसका. भाग 1 में हमने देखा डाइकॉट के अंतर्गत पॉलीपेटली और गेमोपेटली के अंतर्गत आने वाली फैमिलीज के बारे में. भाग 2 में विशेष तौर पे हम देखेंगे डाइकॉट के अंतर्गत आने वाले मोनोक्लेमाइडी में और मोनोकॉट की फैमिलीज के बारे में. मोनोक्लेमाइडी में कुल 8 सीरीज हैं और इस 8 सीरीज के अंतर्गत 36 फैमिलीज हैं. इन 36 फैमिलीज में से 6 फैमिली का जिक्र मैं यहाँ अपने टॉपिक में करूँगा. साथ ही मोनोकॉट के अंतर्गत 7 सीरीज हैं जिनमें कि 37 फैमिलीज हैं और इन 37 फैमिलीज में से 12 फैमिलीज का जिक्र जो है इस टॉपिक के अंतर्गत किया गया है. सबसे पहले हम बात करते हैं फेनोफाइट्स, मतलब एज यूजुअल फ्लावरिंग प्लांट्स, डाइकॉटिलिडन, रेटिकुलेट वेनेशन, डॉर्सीवेंट्रल लीफ और फ्लावर का टेट्रा या पेंटागरस होना. क्लास मोनोक्लेमाइडी, ज़्यादातर इनमें सेपल और पेटल के रूप में डिफ्रेंशिएशन नहीं पाया जाता और इस कंडीशन में जब कोई डिफ्रेंशिएशन सेपल और पेटल के रूप में नहीं होता तब हम उसे पेरियंथ कहते हैं. तो यहाँ पर पेरियंथ पाया जाता है. इसके अंतर्गत जो सीरीज है कर्वेम्ब्री, जिसमें 3 फैमिली हमें देखनी है, निक्टेजिनेसी, एमेरेंथेसी एंड पॉलीगोनेसी. कर्वेम्ब्री में बाइसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं. स्टेमन पेरियंथ के बराबर होते हैं और ओव्यूल मोस्टली सिंगल होते हैं. इसके अंतर्गत पहली फैमिली निक्टेजिनेसी. निक्टेजिनेसी में फ्लावर सबस्टेंडेड होते हैं बाय फ्री और फ्यूज ब्रैक्ट के द्वारा. पेरियंथ पेटोलाइड होता है और कार्पेल 1 होती है. साथ ही एक और खासियत है इनमें कि फ्लावर ओपन इन लेट आफ्टरनून, कि ज़्यादातर ये दोपहर के बाद ओपन होते हैं. स्टेमन 1 to इंडेफिनिट इनमें पाए जाते हैं. इंपॉर्टेंट प्लांट मिराबिलिस जलापा, जिसे कि 4 o'clock प्लांट के नाम से भी जाना जाता है. इसके अलावा बोगेनविलिया, जिनमें कि मैग्नेटा ब्रैक्ट पाए जाते हैं. दूसरी फैमिली एमेरेंथेसी, जिसमें कि फ्लावर स्मॉल होते हैं. पेरियंथ सेपोलाइड होता है और ये फ्यूज होता है. साथ ही ओवरी यूनिलॉक्युलर होती है. इसके अलावा श्रब्स का होना, सिंपल और अल्टरनेट लीव्स का पाया जाना, स्टेमन का फ्री होना, फ्लावर बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक और हाइपोगाइनस होना इसे प्रिमिटिव बनाता है. जबकि प्रेजेंस ऑफ हर्ब, अपोजिट लीफ का होना, फ्लावर का स्मॉल होना, यूनिसेक्सुअल होना, पेरियंथ का फ्यूज होना और बेसल एंड कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल का होना इस फैमिली के एडवांस कैरेक्टर को शो करता है. तीसरी फैमिली जो इस सीरीज के अंतर्गत आती है वो है पॉलीगोनेसी. पॉलीगोनेसी में ऑक्रिएट स्टिप्यूल पाया जाता है. पेरियंथ पेटोलाइड होता है और फ्री होता है और ओवरी यूनिलॉक्युलर होती है. तो मोस्टली हर्ब इवन क्लाइंबर इनमें पाए जाते हैं. फ्लावर स्मॉल होते हैं, ज़्यादातर डाई और ट्राइमेरस होंगे.
फ्रूट एनक्लोज्ड बाय परसिस्टेंट मेम्ब्रेनस पेरियंथ, और फ्रूट इनमें ज़्यादातर झिल्लीनुमा पेरियंथ के द्वारा कवर्ड होते हैं। इंपॉर्टेंट प्लांट जो है इनके एंटीगोनाल लेप्टोपस, जिसे रेलवे क्रीपर के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा कोकोलोबा जो कि लीफ लाइक स्टेम इनमें पाया जाता है, बिल्कुल फ्लैट। मोनोक्लोमाइडी की दूसरी सीरीज है यूनिसेक्सुअल्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर इनमें पाया जाता है। पेरियंथ सेपेलॉइड ज़्यादातर होते हैं और रिड्यूस्ड या एब्सेंट होते हैं। ओव्यूल 1 और 2 होते हैं एक कार्पल में। इसके अंतर्गत 3 फैमिलीज हैं, यूफोर्बिएसी, मोरेसी एंड कैजुराइनेसी। सबसे पहले यूफोर्बिएसी। यूफोर्बिएसी में ज़्यादातर प्लांट्स में लेटेक्स, मिल्की लेटेक्स पाया जाता है। स्टेमन 1 to many होते हैं, फ्री होते हैं। यूनाइटेड और ब्रांच कंडीशन भी इनमें देखने को मिलती है। ओवरी ट्राइकार्पलरी होगी। श्रब्स एंड ट्री ज़्यादातर पाए जाते हैं। सिंपल अल्टरनेट स्टिपुलेट लीव्स होती हैं। स्टेमन फ्री और एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का पाया जाना इसको प्रिमिटिव बनाता है, जबकि प्रेजेंस ऑफ हर्ब कंपाउंड लीफ फ्लावर का यूनिसेक्सुअल होना स्टेमन इन मेल फ्लावर ओनली एंड ओवरी फ्यूज विथ एक्साइल प्रेजेंटेशन फैमिली के एडवांस कैरेक्टर को शो करता है। दूसरी फैमिली है मोरेशी, जिनमें ज़्यादातर ट्री एंड श्रब्स पाए जाते हैं। फ्लावर स्मॉल जो कि कैटकिन या साइन फॉर्म में होते हैं। ओवरी बाइकार्पलरी होती है। इनमें भी श्रब एंड ट्री का पाया जाना, सिंपल स्टिपुलेट लीव्स का होना, फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना, एक्टिनोमॉर्फिक होना और पेरियंथ का प्रेजेंट होना इनके प्रिमिटिव कैरेक्टर्स को शो करता है। जबकि हर्बेशियस प्लांट का होना, डेफिनेट नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स का होना, फ्लावर का यूनिसेक्सुअल होना और इंसेक्ट पॉलिनेशन का पाया जाना, ओव्यूल का 1 या 2 की संख्या में होना इनके एडवांस कैरेक्टर को शो करता है। तीसरी फैमिली है कैजुराइनेसी, जिनमें कि ट्री ज़्यादातर होते हैं विद ज्वाइंटेड ब्रांचेस, स्केली लीव्स फॉर्मिंग सीथ, और दूसरा वुडी कोन लाइक फ्लावर का पाया जाना। ये कैजुराइनेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर है। इस फैमिली में ज़्यादातर सिंगल ही जीनस है, जिसे मोनोटिपिक और यूनिजेनरिक फैमिली भी कहा जाता है, हैविंग ओनली 1 जीनस विथ 65 फैमिलीज स्पीसीज। कैजुराइना इक्विसिटिफोलिया, जिसे ऑस्ट्रेलियन पाइन या बीफूट ट्री के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड ग्रुप की। पहला ग्रुप था डाइकॉट, अब सेकेंड ग्रुप है मोनोकॉटिलिडन। मोनोकॉटिलिडन में ज़्यादातर पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। आइसोबाइलेटरल लीव्स होती हैं और फ्लावर जो है वो डाई या ट्राइमेरस होते हैं। इनमें सबसे पहली सीरीज है माइक्रोस्पर्मी। पेरेनियल हर्ब होते हैं, यूजुअली इपीफाइट या सेप्रोफाइट के रूप में पाए जाते हैं। फ्लावर जाइगोमॉर्फिक और सीड स्मॉल होते हैं। इसके अंतर्गत जो फैमिली है वो है फैमिली आर्किडेसी। ज़्यादातर इपीफाइट के रूप में होते हैं। फ्लावर ट्राइमेरस होते हैं और रेसिपिनेटेड होते हैं। रेसिपिनेटेड मतलब इनमें एक विशेष प्रकार की ट्विस्टिंग पाई जाती है जो लगभग 180 डिग्री की होती है। प्रेजेंस ऑफ लेबलम एंड रोस्टेलम, जो कि 2 लेटरल विंग लाइक और 1 पोस्टीरियर मॉडिफाइड टू फॉर्म लेबलम, एंड the posterior labellum comes to anterior due to twisting, और इसी को ही हम रेशुपिनेशन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कभी कभी इंफीरियर ओवरी 180 डिग्री पर और बाय बेंडिंग पेडिसल
ओवर द स्टेम अपेक्स, वन स्ट्राइल स्टिग्मा फॉर्मिंग रोस्टेलम, और एक स्ट्राइल स्टिग्मा जो है वो इसमें रोस्टेलम का फॉर्मेशन करती है। इनके अलावा सीडोबल्ब्स का पाया जाना, सिंपल लीव्स का होना, फ्लावर का लार्ज सॉलिटरी होना, बाइसेक्सुअल होना, पैराइटल प्लेसेंटेशन का पाया जाना और इंसेक्ट पॉलिनेशन इनके प्रिमिटिव कैरेक्टर को शो करता है। जबकि हर्बेशियस प्लांट का होना, एक्स स्टुप्लेट एंड अपोजिट लीफ का पाया जाना, फ्लावर का एपिगाइनस जाइगोमॉर्फिक होना, स्टेमन का फ्री होना, पोलिनिया के फॉर्म में पाया जाना एंथर का, और पार्शियल स्टाइल स्टिग्मा का होना इनके एडवांस कैरेक्टर को शो करता है। मोनोकॉटिलिडन के अंतर्गत अगली सीरीज है इपिगाइनी। इपिगाइनी में पेरियंथ पार्शियली पेटोलाइड होता है और ओवरी इन्फीरियर होती है। इसके अंतर्गत जो फैमिली है सिटेमिनी, जो कि म्यूसेसी फैमिली का ही नया नाम है। इनमें ज़्यादातर हर्ब्स होते हैं विथ फॉल्स स्टेम, और ट्री स्पीसीज भी इनमें पाई जाती है। ब्रैक्ट पेटोलाइड होते हैं, फ्लावर यूनिसेक्सुअल, जाइगोमॉर्फिक एंड ट्राइमेरस होते हैं। ज़्यादातर इनमें इन्फ्लोरेसेंस कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसे कंपाउंड स्पेडिक्स कहा जाता है। स्टेमन फर्टाइल एज वेल एज स्ट्राइल भी होते हैं, ओवरी इन्फीरियर होती है। इम्पॉर्टेंट प्लांट्स की यदि हम बात करें तो रेवेनेला, जिसे ट्रेवलर्स ट्री के नाम से जाना जाता है, ऑर्किडेंथा जो कि फ्लावर विथ ए लार्ज पेटल जिसको लेबलम कहा जाता है, और स्ट्रेलिट्जिया जो कि बर्ड ऑफ पैराडाइज जिसमें पेरियन जो है फ्लाइंग बर्ड्स की तरह दिखाई देता है, तो इसलिए इसे बर्ड ऑफ पैराडाइज के नाम से भी जाना जाता है। इपिगाइनी के अंतर्गत नेक्स्ट फैमिली है जिंजीबरेसी, जिसमें कि प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक ऑयल होती है। पेरियंथ डिफरेंशिएटेड इनटू कैलेक्स एंड करोला, और स्टेमन सिंगल लार्ज एंड पेटोलाइड होता है। स्टेम यूजुअली अंडरग्राउंड राइजोम के फॉर्म में होता है। पेटोलाइड, स्टेमिनोडियम इनमें पाए जाते हैं कि जो स्ट्राइल स्टेमन्स होते हैं वो पेटोलाइड होते हैं, पेटल के समान होते हैं। फ्रूट कैप्सूल के फॉर्म में होता है जो कि ओपन होता है 3 वाल्व के थ्रू। तीसरी फैमिली इपिगाइनी के अंतर्गत कैनेशी, जिसमें कि पेरिनेटिंग होते हैं राइजोम के द्वारा। हाफ फर्टाइल स्टेमन इनमें पाया जाता है और ओवरी वाटी होती है। कैनेसी का फ्लावर जो है यूनिक होते हैं, इनकी मॉर्फोलॉजी थोड़ी सी अलग होती है। इसलिए मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर की यदि हम बात करें तो फ्लावर इज एसिमेट्रिकल, द सेपल एंड पेटल आर अनइक्वल, द पेटल इज colored, the labellum is rolled at the apex and is made up of conation of 2 lateral stamen of the inner wall. The fertile stamen bearing half anther at its tip represent the medium posterior third member. इपिगाइनी के अंतर्गत ही नेक्स्ट फैमिली है इरिडेशी, जिसमें कि पेरियन प्लांट जो है पेरिनियल होता है कॉर्म के माध्यम से। फ्लावर बाइसेक्सुअल एंड ट्राइमेरस, और स्टिग्मा पेटोलाइड होती है। फ्लावर होमो और हेट्रोक्लाइमेडियस होते हैं। पेरियंथ इन 2 वर्ल विथ स्मॉलर इनर, जिसमें कि इनर वर्ल जो है स्मॉल होता है। इम्पॉर्टेंट प्लांट्स की यदि हम बात करें तो क्रोकस सटाइवा, सेफ्रॉन या केसर भी कहा जाता है, जो कि ड्राइड स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। आइरिस, जो कि गॉर्जियस फ्लावर प्रोड्यूस करता है, और बेलेमेकेंडा जो डेकोरेटिव ऑर्नामेंट प्लांट के रूप में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट फैमिली है एमेरिलिडेसी, जिनमें कि एक्टिनो और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं। फ्लावर बाइसेक्सुअल एंड ट्राइमेरस होते हैं और ओवरी इन्फीरियर होती है।
इन फैमिली में भी प्लांट्स सिंपल लीफ के साथ फ्लावर रेयरली सॉलिटरी होते हैं, ज़्यादातर बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं और साइक्लिक क्रम में फ्लोरल वर्क का पाया जाना इसको प्रिमिटिव बनाता है। जबकि प्रेजेंस ऑफ हर्ब अंडरग्राउंड स्टेम का बल्ब या कॉर्म या राइजोम के रूप में होना, लीफ का एक्सस्टिपुलेट होना, इन्फ्लोरेसेंस अम्बलेट साइम का होना एंड प्रोटेक्टेड होना स्पैथ के द्वारा, फ्लावर एपिगाइनस एंड जाइगोमॉर्फिक, कोरोना प्रेजेंट होता है, स्टेमन एपिपेटलस, ओवरी फ्यूज एंड एक्साइल प्रेजेंटेशन का पाया जाना इनके एडवांस कैरेक्टर को शो करता है। नेक्स्ट कोरोनरी, जो कि इसका कैरेक्टर है इनर पेरियंथ जो है वो पेटलाइड होता है, फ्लावर बाइसेक्सुअल और ओवरी इनमें सुपीरियर होती है। इसके अंतर्गत जो फैमिली है पहली लिलिएसी, जिनमें कि रेसिम इन्फ्लोरेसेंस होता है, फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं और पेरियंथ पेटलाइड होते हैं। इनमें भी प्लांट जो हैं वो अर्बोरियल हैबिट को शो करते हैं। सिंपल स्पाइरल लीव्स पाई जाती है, फ्लावर सॉलिटरी होते हैं, बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस फ्लावर का पाया जाना और टेपल्स का फ्री होना इनको प्रिमिटिव बनाता है। जबकि प्रेजेंस ऑफ हर्ब, अपोजिट लीफ, टेपल्स का फ्यूज होना, फ्लावर का जाइगोमॉर्फिक यूनिसेक्सुअल होना, स्टेमन का एपिफिलस होना और कार्पेल का फ्यूज होना यहाँ पर इनको एडवांस बनाता है। इसी के अंतर्गत यानी कि कोरोनरी के अंतर्गत सेकंड फैमिली है कॉम्बिलाइनेशी, जिनमें कि हर्ब विद जॉइंटेड स्टेम, लीव्स सीथिंग बेस के साथ होती हैं और फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं और ट्राइकार्पुलरी होते हैं। ज़्यादातर इनमें क्लिस्टोगेमस फ्लावर भी पाया जाता है, विशेष तौर पे कॉम्बिलाइना बेंगेलेंसिस में। फ्लावर ट्राइवेरस होते हैं और सबटेंडेड होते हैं फोलिएसियस ब्रैक्ट या स्पैथ के द्वारा। कॉमन प्लांट में कॉम्बिलाइना बेंगेलेंसिस, जिसमें कि क्लिस्टोगेमस वाइट फ्लावर का प्रोडक्शन होता है, साइनोटिस जो कि सेमी एक्वेटिक हर्ब के रूप में पाया जाता है, टेडिस्केंसिया जो कि स्पाइडर वर्ट, जिनमें कि प्रोटोप्लाज्मिक सर्कुलेशन देखने को मिलता है, और रियो एक फेवरेट पॉट प्लांट है। अब हम बात करते हैं कैलिसिनी की। नेक्स्ट सीरीज जो है कैलिसिनी, जिनमें कि पेरियंथ सेपलाइड होता है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल और ओवरी सुपीरियर पाई जाती है। इसके अंतर्गत जो फैमिली है पामेसी, जिसे एरेशी भी या एरेकेसी भी कहते हैं। फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं, स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस इनमें पाया जाता है, ओवरी ट्राइकार्पुलरी एंड यूनिलॉक्युलर। इस फैमिली में भी ट्री स्पीसीज का पाया जाना, स्पाइरली लीव्स का होना, फ्लावर बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक हाइपोगाइनस कंडीशन में होना और ओवरी का एपोकार्पस और सुपीरियर होना इनको प्रिमिटिव बनाता है। जबकि हर्ब्स की उपस्थिति, कंपाउंड लीफ का होना, फ्लावर यूनिसेक्सुअल एंड ट्राइमेरस, इन्फ्लोरेसेंस, स्पेडिक्स और पेरियंथ का प्रेजेंट होना इनको एडवांस बनाता है। नेक्स्ट सीरीज है नूडीफ्लोरी। नूडीफ्लोरी में पेरियंथ मोस्टली एब्सेंट होते हैं, फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं और ओवरी सुपीरियर होती है। प्लांट राइजोमेटस के फॉर्म में ज़्यादातर पाए जाते हैं, लीव्स लार्ज एंड परफोरेटेड होती है, स्पैडिक्स विथ कलर्ड स्पैथ इनमें पाया जाता है। इसे एरॉइडी के नाम से भी जाना जाता है। मोस्टली ट्री विथ अनब्रांच्ड स्टेम एंडिंग इन क्राउन ऑफ ट्रीज, फ्लावर यूनिसेक्सुअल एंड परसिस्टेंट स्पैथ इनमें पाया जाता है। इम्पॉर्टेंट प्लांट की यदि हम बात करें तो मार्फोफेलस, जिसे तेलुगु पोटैटो के नाम से भी जाना जाता है, एरिशिमा स्नैक प्लांट कहलाता है, पिस्टिया
वाटर कैबेज के रूप में जाना जाता है। पोथोस जिसे मनी प्लांट कहते हैं। एकोरस जो कि स्वीट फ्लैग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मॉन्स्टेरा जो कि अमरफल विथ परफोरेटेड लीव्स ये पाया जाता है। नेक्स्ट सीरीज है ग्लूमियेसी, जिसके अंतर्गत दो फैमिली हैं, साइप्रेशी एंड पोएसी। साइप्रेशी में सबसे पहले ग्लूमियेसी के कैरेक्टर, इनमें स्पाइकलेट फ्लावर होते हैं विद ब्रैक्ट पेरियंथ एज स्केल्स के रूप में या फिर नहीं पाए जाते। ओवरी यूनिलॉक्युलर विद सिंगल ओव्यूल। साइप्रेशी की यदि हम बात करें तो इनमें स्टेम ट्रायंगुलर होते हैं। लीव्स विथ क्लोज सीट, फ्लावर इन स्पाइकलेट एंड ओवरी यूनिलॉक्युलर विथ सिंगल बेसल ओव्यूल। प्रेजेंस ऑफ सिंपल अल्टरनेट एंड सिथेट लीव्स। फ्लावर का बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक होना और हाइपोगाइनस कंडीशन को शो करना, ओवरी का सुपीरियर होना, ये इनके प्रिमिटिव कैरेक्टर को शो करता है। जबकि प्रेजेंस ऑफ हर्ब एक्स स्टिपुलेट लीव्स, फ्लावर इन स्पाइकलेट, जाइगोमॉर्फिक यूनिसेक्सुअल एंड टेपल्स absent और इफ प्रेजेंट देन इट इज हेयर लाइक, ये कैरेक्टर इन्हें एडवांस बनाते हैं। ग्लूमियेसी के अंतर्गत नेक्स्ट जो फैमिली है पोएसी, जिसे पूर्व में ग्रेमिनी के नाम से जाना जाता था। ज़्यादातर हर्ब प्लांट होते हैं, ये हर्बेशियस प्लांट है जो कि जॉइंटेड स्टेम के साथ दिखाई देते हैं। लीव्स विथ सीथ एंड लिग्यूल इनमें पाया जाता है। फ्लावर स्मॉल इन स्पाइकलेट और ओवरी यूनिलॉक्युलर होती है। प्रेजेंस ऑफ अर्बोरियल हैबिट, सिंपल अल्टरनेट लीव्स का पाया जाना। ऑल फ्लोरेट्स इन ए स्पाइकलेट आर फर्टाइल। Glooms are persistent. Lemma are herbaceous and leafy. Flower as hypogynous and hermaphrodite. Stigma are 3. Seeds are endospermic. ये वो कैरेक्टर हैं जो इस कुल को प्रिमिटिव बनाते हैं। जबकि प्रेजेंस ऑफ एनुअल एंड पेरेनियल हर्ब्स, लीव्स का एक स्टिपुलेट होना, फ्लावर का एक डिस्टिंक्ट इन्फ्लोरेसेंस के रूप में अरेंज होना, फ्लावर का स्मॉल होना, जाइगोमॉर्फिक और पेरियंथ जो कि लॉडिक्यूल के द्वारा रिप्रेजेंट होता है, स्टेमन्स का रिड्यूस होना, गायनोशियम मोनोकार्पुलरी यूनिलॉक्युलर विद बेसल प्लेसेंटेशन और फ्रूट का कैरियोप्सिस के रूप में होना और सीड का स्मॉल साइज में होना, ये इसके एडवांस गुणों को शो करता है। थैंक यू।